करण, ये आदमी मुझे कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है। देखो तो सही, कभी मेरे चेस्ट की तरफ और कभी मेरे कमर की तरफ इशारे कर रहा है ये। इसकी तो मैं कमीने कहीं के, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बीवी को देख के ऐसे गंदे गंदे इशारे कर रहा है। अबे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो दूसरों की लड़कियों को ऐसे छेड़ता है? माँ बहन होती इसके घर पे तो मुझे ऐसे गंदे इशारे कर रहा होता भी ये। हे भगवान, कितना ढीठ इंसान है ये। थप्पड़ खाने के बाद भी नहीं सुधर और ऐसे गंदे इशारे कर रहा है। लगता है ये ना ऐसे नहीं मानेगा आज। बिल्कुल ठीक कह रहे हो करण, तुम अपना फोन दो, पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ मैं। इसके डंडे पड़ेंगे ना जब पुलिस के, तभी अकल ठिकाने आएगी। करण, तुम इस इंसान के ना हाथ तोड़ दो। ये ऐसे घटिया लोग होते हैं, समाज में जो लड़कियों के साथ गलत होता है ना, उसका कारण है ये। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे जेल भिजवा के रहूंगी। तुम ना अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। अब तो बेटा तू सीधा जेल जाएगा। अरे अब क्यों माफी मांग रहे हो? तब अकल कहाँ गई थी जब घटिया इशारे कर रहे थे मुझे? अरे क्या हुआ भाई साहब? कौन है ये आदमी जो आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है? अरे एक नंबर का नीच इंसान है ये। मेरी बीवी को देख के गंदे गंदे इशारे कर रहा था। तो आपने मारा क्यों नहीं अभी तक इसको? अरे मारा भाई साहब, थप्पड़ मारे इसे। थप्पड़ खाने के बाद भी घटिया इशारे कर रहा था। इसकी मानसिकता ही खराब लग रही है मुझे तो। भाई साहब ये बेचारा तो गूंगा है। गूंगा है तो क्या, किसी को भी देख के ऐसे गंदे गंदे इशारे करेगा? ये कहना चाह रहा है कि... एक मिनट, आपको कैसे पता कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या नहीं? भाई साहब मैं एक साइन लैंग्वेज रीडर और ट्रांसलेटर हूँ। अब ये क्या बोलना चाह रहा है वो मैं एक बार समझ लूं। हाँ भाई बोलो तुम। अरे भाई साहब ये कह रहा है कि आपकी बीवी का दुपट्टा आपके बाइक के टायर में फंसने वाला था, जिसकी वजह से आप दोनों का एक्सीडेंट भी हो सकता था। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इसके पास जुबान नहीं है लेकिन दिल है, और आप दोनों के पास जुबान है पर दिल और दिमाग दोनों नहीं है। ये कह रहा है कि माना कि इसके इशारे तुम्हें समझ में नहीं आए, लेकिन बिना सोचे समझे किसी को जलील करना ठीक है? अरे तुम लोगों ने उसको 2-3 थप्पड़ भी मारे। वो थप्पड़ मारने का हक तुम्हें किसने दिया? अगर तुम्हें उसके इशारे ठीक नहीं लग रहे थे तो तुम पुलिस को भी तो बुला सकते थे। वो ठीक है या गलत, ये फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? मुझे लगता है तुम दोनों को उससे माफी मांगनी चाहिए। माफी? हम क्यों माफी मांगे? अरे माना ये गूंगा था, हमें थोड़ी पता था ये। हाँ बिल्कुल सही कहा, हम कोई इससे माफी नहीं मांगने वाले हैं। बड़े बेकार लोग हो यार तुम लोग तो। एक तो उसने इशारा करके तुम दोनों की जान बचाई और तुमने उसको मारा। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी वरना... एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरा भाई पुलिस में है, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर हाथ उठाने और एक फिजिकली डिसेबल पर्सन के साथ मारपीट करने के जुर्म में मैं तुम दोनों को अंदर भी करवा सकता हूँ। उसने तुम्हें गंदे इशारे किए तो तुम्हारी इज्जत खराब हो गई, और जो तुमने उसको जलील किया, उसको मारा, उसका क्या? चलो अब उसके पाँव में पड़ के माफी मांगो। पर मुझे परवर कुछ नहीं सुनना है, चलो माफी मांगो। देखा उसने कितनी आसानी से तुम लोगों को माफ कर दिया और कितनी आसानी से तुम लोगों को जाने दे रहा है। अरे अगर उसके इशारे तुम्हें गंदे लगे भी होंगे पर उसका दिल बिल्कुल साफ है, वैसे ही तुम दोनों भी अपना दिल और दिमाग दोनों साफ कर लो और किसी को भी इतना जल्दी जज मत करो। दोस्तों कई बार जैसा हम सोचते हैं असलियत वैसी नहीं होती, तो किसी भी बात को बिना सोचे समझे बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।